रात के कुछ रास्ते इतने खामोश होते हैं कि लगता है कोई सांस भी ले रहा हो तो आवाज आती है। और उन्हीं रास्तों में छुपा होता है एक मोड़, एक ऐसा मोड़ जिसका कोई वजह ही नहीं होता। ये कहानी है अर्जुन की, एक साधारण इंसान जो अकेला रहता था। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, न दोस्तों का झुंड, न किसी का इंतजार, हर काम अकेले, हर रास्ता तन्हा। एक चीज थी जो उसे सबसे ज्यादा पसंद थी, लॉन्ग ड्राइव्स, शांत रात का हाईवे, एफएम रेडियो की धीमी धुन और तन्हाई में गाड़ी चलाना। उसका सुकून यही था। किसी ने मदद मांगी तो मना कभी नहीं किया। सीधा साधा इंसान। कभी कभी उसे लगता वह एक ही मोड़ को बार बार पार कर रहा है, एक पहचाने से पेड़ के पास से हर बार गुजरता था, पर सोचता शायद मेरा वहम हो। उस रात भी बिना वजह अर्जुन निकल पड़ा था एक और लॉन्ग ड्राइव पर। हाईवे बिल्कुल सुनसान था, न ट्रैफिक न लाइट्स, सिर्फ हेडलाइट्स और हवा की आवाज। एफएम रेडियो पर एक पुराना गाना बज रहा था। फिर अचानक आवाज टूट गई। क्र्र, हर स्टेशन पर वही डिस्टरबेंस। जीपीएस खोला तो वह भी गलत रास्ता दिखाने लगा। पहले लेफ्ट कह रहा था, अब राइट। फिर स्क्रीन पर लिखा आया रिकैलकुलेटिंग। अचानक जीपीएस से एक अजीब सी आवाज निकली, जैसे किसी ने रिकॉर्ड करके दोबारा चलाई हो। नया शॉर्टकट मिला, राइट टर्न लीजिए, हमेशा के लिए। अर्जुन ने बिना सोचे समझे उस शॉर्टकट पर गाड़ी मोड़ दी, पर कुछ ही देर में वह एक बेजान और सुनसान जगह पर पहुंच गया। चारों तरफ सिर्फ झाड़ियां थीं, ना रोशनी, ना लोग, जैसे जीपीएस उसे कहीं और ही ले जा रहा था। इस सुनसान रास्ते पर एक आदमी दिखा, राहुल, हाथ से मदद मांग रहा था, कपड़े मैले, चेहरा परेशान। अर्जुन ने तुरंत रुकने का नहीं सोचा, कुछ अजीब सा डर था। राहुल बोला, भाई मेरी फैमिली हॉस्पिटल में है, प्लीज लिफ्ट दे दो। अर्जुन ने पहले मना किया, पर उसकी आवाज में ऐसी मजबूरी थी कि अर्जुन ने डर के बावजूद उसका नाम और जाने का कारण पूछा। सब सुनने के बाद उसे कार में बैठा लिया, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर शक साफ था। कुछ तो सही नहीं है। पर क्या? थोड़ी दूर एक फैमिली दिखी, एक आदमी, एक औरत और एक छोटा बच्चा। गाड़ी खराब थी, हैजर्ड लाइट्स ऑन। उन लोगों ने मदद के लिए हाथ दिखाया। राहुल ने तुरंत कहा, मत रोको, ये लोग नॉर्मल नहीं लगते। पर अर्जुन दिल का अच्छा इंसान था। उसने कार धीमी की। फैमिली ने मदद मांगी। पहले अर्जुन ने कहा, मैं किसी मैकेनिक को बुला देता हूँ, पर पिता ने कहा, यहाँ इस वक्त कोई नहीं मिलेगा, मेरा छोटा बच्चा है और बीवी भी। उन्होंने विनती की, बस घर तक छोड़ दीजिए। राहुल ने अर्जुन को मना करने की कोशिश की, जैसे उसका कोई प्लान बिगड़ गया हो। बच्चा भी बोल पड़ा, पापा ये दूसरा आदमी डरावना है। दोनों ही अजीब लग रहे हैं, पर कौन झूठ बोल रहा है? अर्जुन ने आखिरकार फैसला लिया, फैमिली को भी कार में बैठा लिया। कार में अब फैमिली भी बैठी थी। बाप ने अर्जुन से पूछा, आप दोनों साथ में हो? जब अर्जुन ने बताया कि राहुल तो बस लिफ्ट ले रहा है, पिता ने कहा, यह आदमी कुछ ठीक नहीं लगता, आपको कहीं और ले जा रहा था, शायद कुछ और इरादे हों इसके। अब अर्जुन को राहुल पर शक होने लगा, शायद ये लोग सही कह रहे हैं। राहुल ने तो फैमिली को रोकने की कोशिश की थी, पर अर्जुन ने तय किया, सबको एक साथ आगे मोड़ पर उतार देगा। किसी पर भी अकेले भरोसा नहीं कर सकता। तभी बच्चा गाना गाने लगा, पर आवाज अजीब थी, जैसे कोई रिकॉर्ड उल्टा चल रहा हो। माँ राहुल को बिना पलकें झपकाए घूरती रही। बाप खुद से बातें कर रहा था, जैसे किसी और से कह रहा हो। रियरव्यू मिरर में एक और चेहरा दिखाई देता है। अर्जुन पलट के देखता है, कुछ नहीं। कार में हवा ठंडी हो गई थी, जैसे किसी ने एसी नहीं बल्कि डर ऑन कर दिया हो। माँ बोली, ये आदमी खतरनाक है, राहुल को बाहर निकालो। राहुल चिल्लाया, ये लोग भूत हैं। अर्जुन ने कार साइड में मोड़ पर रोकी और कहने ही वाला था, सब उतर जाओ। तभी पिता ने छुरी निकाल ली। माँ ने फोन खींच लिया। बच्चा चुप हो गया, आंखों में ठंडा सा अंधेरा। बाप चिल्लाया, फोन, पैसे और गाड़ी दो। राहुल बोला, ले लो जो लेना है, पर हमें जाने दो। अर्जुन शॉक में था, बस देखता रह गया। तब अर्जुन बोला, अब समझ आया, तुम ही वो फैमिली हो जो रास्ते में मदद मांग कर लोगों को लूटती है।
मार देती है। मेरे साथ भी यही हुआ था 3 साल पहले इसी मोड़ पर। तुम लोगों ने मुझसे लिफ्ट मांगी थी, फिर मारा और लूट लिया था, और आज तुम खुद मेरे पास आए हो। उसकी आंखें चमक रही थीं, हवा थम गई थी, सब बस देखते रह गए। अर्जुन ने राहुल की तरफ देखा, बोला, तुझसे मुझे कभी डर नहीं लगा, तू सिर्फ एक मुसाफिर था, जा। उसने कार रोकी, राहुल को उतारा, पर राहुल सड़क के किनारे जम गया, आंखों में शौक। अर्जुन वापस मुड़ गया, कार में जहां 3 लोग अभी बैठे थे, लेकिन अब वो 3 सिर्फ लाशें थीं, जैसे सांस रुक चुकी थी। अगली सुबह एक ट्रक ड्राइवर ने पुलिस को कॉल किया, एक छोड़ी हुई कार हाईवे के मोड़ पर। पुलिस ने कार चेक की, अंदर 3 डेड बॉडीज थीं और कार के बाहर एक आदमी। वो आदमी कोई और नहीं, राहुल था, जिंदा लेकिन जम गया था, आंखों में शौक। उसे पूछा गया, क्या हुआ? उसने सिर्फ एक लाइन बोली, वो अर्जुन जिंदा नहीं था। फिर कभी कुछ नहीं बोला, और मोड़ के बोर्ड पर लिखा था, मोड़ नंबर 13, बिना वजह। मोड़ नंबर 13 पर हर राह ही कुछ ना कुछ छोड़ जाता है, कभी सांस, कभी जान और कभी राज। वो सिर्फ मोड़ नहीं था, वो किसी का इंतजार था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कहानी ने डरा दिया, लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं सबसे डरावना सीन कौन सा था, और सब्सक्राइब करें क्योंकि अगली कहानी और भी गहरी है।